जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जैसे हमने लास्ट निफ्टी में ये हमारा डार्क ग्रीन लेडर का WDP 17,000 तोड़ेगा तो अपमू डाउमू की हेल्प लेके हमने ये देखने की कोशिश की थी कि 16,700 कैसे आता है। ये हायर ओबोटेड बॉटम अकर हुआ था और हायर ओबोटेड बॉटम रिवर्सल हो गया, जस्टिफाई होके रिवर्सल हो गया। तो फिर प्रीवियस जो टॉप था वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ये 17,000 का जो WDP था 17,006 ये अबोटेड डार्क ग्रीन लेडर का WDP वो तोड़ा ही नहीं मार्केट ने। वो हम सब ने कम्युनिकेट किया ही है, शेयर किया ही है और उसके बावजूद वो तोड़े बिना जैसे मार्केट ये 16,000 का जो 16,700 का जो टॉप था उसको एज ए सपोर्ट एक्ट कर लिया और वो स्ट्रॉन्ग बॉटम बन गया। तो उसी दिन से हमको समझ में आ रहा था लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला था। बाकी हमने सब डिस्कस किया ही है कि कंप्लीट राउंड सेल के घर में जाके फॉलो अप सेल नहीं मिला है, फॉलो अप बाय के घर में ही है। फिर स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गया, फिर वापिस स्ट्रॉन्ग अप मूव के ऊपर एक अबोटेड बॉटम डोमिनेटिंग अप मूव 16,891 आ गया। तो अब जैसे वो 16,700 आना था वैसे ही अब ये प्रीवियस जो बॉटम है 17,798 वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। और वो कैसे, उसका लॉजिक क्या है, एटलीस्ट वहां तक अभी मार्केट जा सकती है 17,798 तक और वो उसको एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। वो हम समझने की वीकली में भी कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि फिलहाल अभी मार्केट ने कंप्लीट राउंड सेल के घर में डेली में फॉलो बाय के घर में ही रहा, फॉलो अप सेल नहीं दे पाया और एक लेडर आ गई है। और ये ट्रेंड रिवर्सल सेल जो अभी सर ने एक्सप्लेन नहीं किया है तो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वैसे भी ये ट्रेंड रिवर्सल बाय भी हुआ, सेल भी हुआ था ग्रीन में, तो उसमें वो फॉलिंग 261 नहीं तोड़ा है। वैसे ये ट्रेंड रिवर्सल बाय हुआ है रेड में, लेकिन उसका राइजिंग 261 भी 17,867 से 18,030 है। तो 17,798 से 18,100 या 18,030 मार्केट आएगा तो कैसे आएगा और आ सकता है कि नहीं, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अभी हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली में नेक्स्ट वीक में मार्केट क्लोजिंग बेस पे हायर गैप है 17,511 का उसका क्लोज है और न्यू DP है 17,389 और 2+2 में डार्क रेड में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी है WDP 17,052। तो अगर मार्केट ICRC हायर गैप खुल जाता है और 17,760 तक डायरेक्ट आ जाता है तो फिर ये जो हमने बॉटम देखा प्रीवियस 17,798 का वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। और अगर ICRC हायर गैप खुलता है कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में तो वहां से मार्केट एक डेली में एलोंग विद WDP फ्रेश रेजिस्टेंस मिलने से और क्लोज विद PCR होने के बाद फॉलो अप सेल आने के बाद उसका फॉलो अप सेल FUS नहीं, जो भी क्लोज विद PCR होने के बाद उसका फॉलो अप सेल मिल जाए तो फिर मार्केट का टारगेट सीधा 17,294 से 17,140 तक आने वाले 15 डेज में उम्मीद है। जैसे हमने पहले बोला था कि अगर 17,000 लोअर से ट्रेड करता है तो एक दिन में 500 पॉइंट टूटा तो हाफ ईयरली हायर गैप 15,500 आ सकता है। वैसे ही अभी 15 डे में मार्केट ये मंथली कटिंग द फ्लाइंग काइट का BDP 18,164 भी आ सकता है। लेकिन वीकली में एलोंग विद BDP क्लोज विद PCS प्रेस सपोर्ट दे के बंद होवे मार्केट
तो फिर डायरेक्ट ये 18,164 भी या 18,100 भी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे खुलता है और कैसे रिएक्ट करता है आने वाले दिनों में, उसके अनुसार हम मार्केट को फॉलो करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में आईसीआरसी खुल के डेली में एक्टिव रेजिस्टेंस डेली में फ्रेश रेजिस्टेंस देके वीकली में एक्टिव रेजिस्टेंस देता है तो फिर उसका टारगेट बीडीपी से जेडब्ल्यूडी मिनिमम 17,140 अवश्य मिल सकता है। अब उसको हम क्वार्टरली में भी देखने की या समझने की कोशिश करते हैं। क्वार्टरली में मार्केट एक बार फॉलिंग 38.2 तक आके 16,836 आके वापिस 17,282 तक आके वापिस उसका काम था 16,443, उसकी ड्यूटी थी 16,443 तक जाने की या 16,113 तक जाने की, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन वहां तक ना जाके वापिस वो 16,783 का ही लो बना के वो मंथली में उसने एक्टिव रेजिस्टेंस भी दिया, लेकिन मंथली एक्टिव रेजिस्टेंस देके विदाउट किस वैल्यू को किस करके वो वापिस मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस तक रिट्रेस ही हो रहा है। तो अभी मंथली में उसने कुछ किया नहीं है और क्वार्टरली में शायद अभी उसका जर्नी रीबिगिन टू बाय होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल इसका क्लोज 17,511 17,534 का हाई करके आया है और इसके परसों भी 17,543 का ही उसने हाई किया। तो अब शायद उसकी ट्राई रीबिगिन टू बाय होने की है। तो रीबिगिन टू बाय अगर मंथली में हो क्वार्टरली में हो जाता है तो फिर उसका टारगेट क्वार्टरली राइजिंग 23.6 TLS 18,179 है, जो मंथली का बीडीपी भी 18,164 ही है। तो क्या आने वाले 15 दिनों में 20 दिनों में दिसंबर महीने तक वो सीधा 18,179 आएगा? तो उसका डायरेक्शन हमको ये वीकली प्लान फॉलोअप करने से मिलेगा कि क्या वीकली में ये आईसीआरसी हायर गैप खुल के सीधा फ्रेश रेजिस्टेंस देता है और पीसीएचजी हो जाता है, या फिर नेक्स्ट वीक में ही वापिस वोलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है, ये ट्रेडिंग रेंज मार्केट की ट्रेडिंग प्लान की रेंज बहुत बढ़ गई है, तो वापिस हायर गैप में हायर गैप खत्म करके फ्रेश सपोर्ट देता है, या फिर एक जर्नी कंप्लीट करके फिर वो फ्रेश सपोर्ट देगा। वीकली में जब भी एलोंग विद बीडीपी और क्लोज विद पीसीएस हो जाएगा तो फिर वो सीधा मंथली का बीडीपी और क्वार्टरली का राइजिंग 23.6 आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक या आने वाले 2 वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके डायरेक्शन के हिसाब से हम मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।